और अभी शाम को देखिए यहाँ क्या आया है, पिज़्ज़ा। आज हमारे यहाँ पिज़्ज़ा पार्टी है। ठंडा हो गया देखो आइते आइते नानी। सब मिलाल करो टेस्ट करो ना हम पिज़्ज़ा पार्टी पार्टी यम्मी पिज़्ज़ा। একটু ঠান্ডা করে নাও কি আসলে তো লেট করে আনো অলিভ বলাতে 10 মিনিট से বের হয়ে যাবে না তখন একটু যতক্ষণ টাইম লাগাই দিলে ঠান্ডা হয়ে যাবে। এটা গরম গরম খাইলে ও মশলা কিসে দিয়ে বানাই এটা গরম গরম এটা গরম গরম খাইতে লাগে। আইতে একটু খাবো তো বেস্টন তোমার আর দিদি তাই খাইটা খাতে তো দেখে अमेरिका उसके सब जहाँ अगर बात कर जाए पता ही है तरह खावा है আর ওটা খাই দিলে না না বাইরে मेरे हम बात करने का होता है और पिज़्ज़ा टेस्टी था। और अचानक से पिज़्ज़ा पार्टी हुआ क्योंकि पिंकी का बर्थडे था और हम रह नहीं पाएंगे, तो इसीलिए पिंकी को मेरे हस्बैंड ने पिज़्ज़ा पार्टी दिया, क्योंकि जीजा ने साली को पिज़्ज़ा पार्टी दिया तो बहुत ही अच्छा लगा। पिंकी का वजह से हमने भी पिज़्ज़ा खाया और टेस्टी भी था। और जेठू को देख के मुझे मेरी पापा भी याद आ गए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा जेठू को देख के, जेठी को देख के। और अभी पिज़्ज़ा पार्टी ख़त्म हो चुकी है और बहुत ही अच्छा लगा। सब मिल के हमने पिज़्ज़ा खाया तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था, और सब मिल के खाने से और भी ज़्यादा टेस्टी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसा दिन ना जाने कब आए। और बहुत सालों बाद मैं मेरी बहन से मिली हूँ, बहुत सालों बाद मिली हूँ, क्योंकि वो यहाँ रहती है और मैं वहाँ रहती हूँ, तो बहुत सालों बाद मुलाकात हुई है। और उसकी शादी भी हो रही है, और आप सभी उसको नए जीवन के आशीर्वाद देना उसको। तो उसकी शादी में तो मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ को उसकी शादी है, फरवरी में शादी है, तो अभी मैं नहीं आ पाऊँगी। और बहुत ही अच्छा लगा। कल जाना है तो दुख भी लग रहा है, और कल तो मुझे जाना ही है, क्योंकि जो काम के लिए आई हूँ तो वहाँ तो जाना ही है, वो काम करना ही है। तो कल सुबह थोड़ी जल्दी ही निकल जाऊंगी। और अभी रात भी बहुत हो चुकी है, तो अभी मैं सोने जाती हूँ। ये पिंकी चेहरा, घूमेर चेहरा। और अभी हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं। अभी सुबह की 8 बज रही है और अभी हम निकल रहे हैं। और तो कहीं छोड़ेगा तो सही ना वाला ना ना मेरा असल में जल्दी जल्दी गाड़ी आएर पर्खिरहेको छ। बोकेर नि बाबा बेसी लेट होले हामी हिँड्दै गरौँ। और अभी हम निकल रहे हैं, नीचे आ गए हैं। 2 नंबर गेट पे जाना है। কোনটা 2 নম্বর গেট? Hello.
और हम जब आ रहे थे तो उस टाइम रोड में ये लड़का रस्सी के सहारे चल रहा था और कुछ कुछ दिखा रहा था। तो देख के बहुत ही बुरा लगा, छोटा सा बच्चा और क्या क्या कर रहा था और पेट के कारण क्या क्या करना पड़ता है, तो देख के बहुत ही ज़्यादा दुख लगा। और स्कूल जाने के टाइम बच्चों का यह हालत देखना खराब ही लगता है। और इसका शायद छोटा सा एक भाई भी था, तो ये 3 थे और देख के बहुत ही ख़राब लग रहा था। तो हम बहुत देर तक रुके और ये देख रहे थे। तो बहुत ही अच्छा से वो रस्सी पे चल रहा था, कभी थाली की मदद से, कभी साइकिल की जो चक्का होता है उसकी मदद से बहुत ही अच्छा से कर रहा था। और ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब लग रहा था, क्योंकि मैं सोच रही थी हम हमारे बच्चों के कितने प्यार से, लाड प्यार से रखते हैं, और ये 2 रोटी के लिए ऐसे क्या क्या दिखाते। थोड़ी सी भी इसके पाँव इधर से उधर हो जाए तो ये रोड में गिर जाता, शायद कुछ हो जाता। तो इसी कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा था। भगवान करे इनको अच्छा कुछ मिले, अच्छा इनको कुछ अच्छा हो। तो वही मैं सोच रही थी और देख रही थी, और बहुत देर तक हम यहाँ रुके। और मुझसे जितना हुआ मैंने दिया, और मैं चाहती हूँ सभी को देना चाहिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बच्चे को सभी को देना चाहिए। जो भीख मांगते हैं, जो ऐसे कुछ कुछ दिखाते हैं, उनको देना चाहिए। मंदिर में तो हर कोई देता है, लेकिन ऐसे बच्चे को कोई नहीं देता। मैं तो चाहती हूँ सभी इनको दे, मदद करे। मुझे तो बहुत ही दुख लगा इनको देख के, मैं आपको बता नहीं सकती। और सुबह सुबह बहन के घर से आने के बाद ब्रेकफास्ट खाया और सीधा आ गए हैं हम यहाँ। तो जो काम के लिए मैं आई हूँ तो वहीं जाके मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है ऑफिस। वहीं जाके मैं दिखाऊंगी आपको। और ये है ऑफिस, यहाँ का ज़मीन का ऑफिस यही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हम किस काम के लिए आए हैं। तो आज मैं आई हूँ यहाँ, तो मैं आपको बोल रही थी कुछ काम के लिए मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो इसी काम के लिए मैं आई हूँ। ये हमारी ज़मीन है और इसकी रजिस्ट्री के लिए हम यहाँ आए हैं। रजिस्ट्री तो पहले ही होना है, लेकिन कोविड की वजह से हम नहीं आ पा रहे थे और अभी रजिस्ट्री के लिए आए हैं। तो थोड़ी दिक्कतें आ रही है, पता नहीं क्यों। तो ये जगह क्या होती है, यूपी नहीं, ये यूपी की गाज़ियाबाद है। और अभी तो पूरा खाली है, वहाँ दूर दूर पे तो घर है। और ये साइड है एयरफोर्स की जगह, एयरफोर्स की ज़मीन। वहाँ हमेशा खड़े रहते हैं बंदूक लेके। और यहाँ है हमारी ज़मीन, ये मेरी है और वहाँ पे ननद की है। तो इसी काम के लिए मैं आई हूँ दिल्ली। अब देखते हैं क्या होगा। आज का दिन है हमारे लिए, रजिस्ट्री के लिए बुलाए तो थे, लेकिन अभी ऑफिस में कोई नहीं है। अब देखते हैं क्या होगा। और वहाँ पे तो घर भी हो गई है, और ये पूरी बनने की बात तो बहुत ही सुंदर दिखेगी। और वहाँ भी घर बन रही है। यहाँ वाला भी पार्क बनी है, वहाँ पे बाद में पार्क बनेगी। कोई पानी का टंकी, ये तो पानी का टंकी है, मतलब घर वाला बना। तो वो पानी की टंकी बन रही है ये एरिया के लिए। यहाँ अभी लाइट और पानी की दिक्कत है। जब बिजली आ जाएगी और पानी आ जाएगी तो यहाँ बहुत ही बढ़िया बनेगी।
और यहाँ हमेशा हेलीकॉप्टर राउंड करते हैं हमेशा, क्योंकि एयरफोर्स की एरिया है तो इसीलिए हमेशा हेलीकॉप्टर राउंड मारते ही रहते हैं। वहाँ आ रही है हेलीकॉप्टर, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी बाद में, नज़दीक आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आवाज़ें तो आपको सुनाई दे रही होगी। मैंने सोचा था आने का साथ साथ हो जाएगी काम, लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है। और ज़मीन की काम ऐसी ही है, कभी कभी कुछ दिक्कत आ ही जाती है। तो देखते हैं, और आप भी भगवान से दुआ कीजिए कि मेरे काम जल्दी हो जाए, क्योंकि हम बहुत ही दूर से आए हैं। और अभी देखिए क्या होता है, वहाँ देखिए हेलीकॉप्टर। मैं आपको थोड़ी जूम करके दिखाती हूँ। ये हेलीकॉप्टर हमेशा राउंड लगाते रहती है, सुबह शाम राउंड लगाती है यहाँ। तो अभी हम ज़मीन की जो ऑफिस है वहाँ जाके बैठते हैं। और यहाँ अभी हवा बहुत ही तेज़ चलती है, क्योंकि खाली ज़मीन है इसीलिए शायद हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती है। और जहाँ तहाँ ये बत्थू अनि, जहाँ तहाँ देखिए बत्थू की साग है। ये मेरी ननद की ज़मीन है। और काम नहीं बन रही है तो इसीलिए मैं भी परेशान हूँ, जल्दी जल्दी हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम वहाँ से आ गए और बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी थी वहाँ से आने में, क्योंकि वहाँ रुकते रुकते लेट हो गई। तो वो आए, उसके बाद उनसे बातें हुई, तो आज तो कुछ हुआ नहीं, शायद कल परसों तक हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। होने से मैं बताऊंगी, नहीं होने से भी मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और मुझे तो बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था वहाँ बैठ के, क्योंकि कभी बोलते हैं कल, कभी बोलते हैं परसों, मतलब ऐसे ही हो रहा है। अब पता नहीं क्या होगा। और हम वहाँ से, और हम वहाँ सुबह ब्रेकफास्ट खा के गए थे, और आने के बाद थोड़ा देर पहले ही हमने लंच किया। और क्या बताए, और एक बात, यहाँ नेट बहुत ही लेट चलती है, बहुत ही ज़्यादा लेट, मतलब स्लो चलती है। एक तो एयरटेल चलती ही नहीं, एयरटेल का नेट तो आता ही नहीं, और ऊपर से जो जियो का चल रहा है वो भी एक वीडियो डाउनलोड होने के लिए 7-8 घंटा लगता है। कभी तो रात की 1:30 बजे वीडियो डाउनलोड होती है, कभी रात की 2 बजे, मतलब ऐसे ही चल रहा है। कभी तो 2 दिन लग जाती है। तो क्या करें, जैसा भी हो, बहुत ही ख़राब लगता है। इसे लेट डाउनलोड होने से बहुत ही ख़राब लगता है, टाइम में कुछ होता ही नहीं। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। और क्या बताए, आज तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई है, और आप देख सकते हैं। और ऊपर से मुझे थोड़ी ठंड भी लग गई है, थोड़ी खांसी हो रही है, वो भी ठीक नहीं हो रही। दवाई तो बहुत ले रही हूँ, लेकिन ठीक हो ही नहीं रही है। तो जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाए, क्योंकि जाने का दिन भी आ रहा है। तो आज के लिए मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ। बाय।